क्या देवेन खुद को बचाकर नंदिता को बचाने जा पाएगा? क्या करने वाला था शरद नंदिता के साथ? देवेन का अंदाजा सही था? निकल गई सारी हीरोगिरी। चल रॉकी, तेरा काम तो हो गया। अब मैं जरा उस मोर्चे वाली नंदिता को संभाल कर आता हूँ। उसका सच्चाई का भूत उतारना भी तो जरूरी है। शरद ने ये बात रॉकी से कही, मगर ये सुनते ही देवेन के अंदर जैसे करंट सा दौड़ गया और वो अपनी पूरी ताकत बटोरने लगा। वहीं शरद ये बोलकर वहां से निकल गया। रॉकी अपने हाथ में साइकिल की चेन लपेट देवेन की तरफ बढ़ा, लेकिन इसके पहले कि रॉकी कुछ कर पाता, देवेन ने शरीर का पूरा जोर लगा पीछे खड़े लड़के को ले जाकर दीवार से टक्कर मार दी थी। जैसे ही पीछे खड़े उस लड़के का सर दीवार से टकराया, दर्द में करहाते हुए उसकी बेल्ट पर पकड़ ढीली हो गई। देवेन ने इसका फायदा उठाया और बाकी दोनों लड़कों से अपना हाथ छुड़वाकर जोरदार मुक्के मारना शुरू कर दिए। अरे क्या कर रहे हो? दम नहीं है क्या? रोको उसे! रॉकी चिल्लाया, पर जैसे देवेन के अंदर का सूरमा जाग गया था, कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में रॉकी के साथ आए सभी लड़के जमीन पर थे। उनको धूल चटाने के बाद देवेन रॉकी की तरफ बढ़ा। देख देख, मेरे पास मत आ। ये लोग शरद भाई के लड़के हैं। उसके कहने पर वो सब कर रहे थे। देवेन का मन तो कर रहा था कि रॉकी को आज वो ऐसा पीटे कि उसकी 7 पुश्ते याद रखे, पर वो जानता था कि इस वक्त उसका नंदिता के पास होना ज्यादा जरूरी है। जाने से पहले देवेन ने रॉकी को घूर कर देखा और बोला, अगर अगली बार ये बेवकूफी करने की कोशिश की तो जान ले लूंगा। बता देना अपने उस मालिक को। इतना बोल देवेन वहां से निकल गया। वहीं रॉकी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो यमराज के साथ 1 on 1 करके लौटा है। देवेन नंदिता को ढूंढता हुआ कैंटीन पहुंचा तो उसे वहां नंदिता तो नहीं मिली, मगर टोनी ने उसे देख लिया और उसकी हालत देख घबराते हुए बोला, ओ गॉड देवेन, ये खून! तुम्हारी ऐसी हालत, क्या हुआ? मैं ठीक हूं, तू ये सब छोड़, ये बता नंदिता कहाँ है? देवेन का जवाब सुन टोनी का मुंह खुला का खुला रह गया। देवेन इतनी जख्मी हालत में डॉक्टर का नहीं बल्कि नंदिता का पता पूछ रहा था। टोनी बोला, भाई ये क्या हुआ? और नैंडी को छोड़, वो ठीक है। मैं अभी उससे ही मिलकर आ रहा हूँ। तू अपनी फिक्र कर, चल मेरे साथ मेडिकल रूम। इतना बोल टोनी देवेन को अपने साथ कॉलेज के मेडिकल रूम ले गया। वो आलीशान मेडिकल रूम किसी 5 स्टार क्लिनिक की फील दे रहा था, पर वहां डॉक्टर या नर्स कोई नहीं था। ये देख देवेन ने सवालिया नजरों से टोनी की ओर देखा तो टोनी ने बताया, वो आज सुबह जो भी हुआ, उसकी मीटिंग चल रही है स्टाफ रूम में। सब वहीं बिजी हैं, बट डोंट वरी, मुझे फर्स्ट एड करना आता है। मार खा खा कर सब सीख गया हूँ। कहकर टोनी आसपास फर्स्ट एड किट ढूंढने लगा। देवेन ने वहां रखे बेड पर बैठते हुए उससे पूछा, मुझे तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा पीनट, ये कैसा कॉलेज है? सब कहते हैं महादेवी कॉलेज दिल्ली का सबसे फेमस और प्रेस्टिजियस कॉलेज है, पर ये मर्डर, ये अटैक्स, सच्चाई इससे भी डरावनी है देवेन। मुझे भी ऐसा ही झटका लगा था, पर मैं ये भी जल्दी समझ गया कि कॉलेज जैसा भी हो, लेकिन अगर डिग्री पर महादेवी कॉलेज का नाम लिखा हो तो कोई भी जॉब बड़ी आसानी से मिल जाएगी। यही वजह है कि यहाँ आए स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स अब तक कॉलेज छोड़कर नहीं गए। लिसन ब्रो, अगर तुझे भी कॉलेज में जिंदा रहना है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ये कहते हुए टोनी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर देवेन के सामने आया और उससे अपनी शर्ट निकालने को कहा। देवेन ने शर्ट उतारी ही थी कि कमरे में एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ी। वैसे अगर ये कहे तो हम भी इनके लिए एडजस्ट होने को तैयार हैं। देवेन और टोनी ने पलट कर देखा तो सामने मिनी ब्लैक ड्रेस पहने कॉलेज की सबसे हॉट लड़की आयशा अग्रवाल अपनी 2 सहेलियों के साथ मेडिकल रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। कॉलेज का हर लड़का आयशा का बॉयफ्रेंड बनने का, उसके करीब जाने का, उसे छूने का सपना देखा करता था। देवेन ने उसे ऊपर से नीचे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, कोई उल्लू का पट्टा ही तुम जैसी लड़की को एडजस्ट करने को कहेगा, और मैं तो वो बिल्कुल भी नहीं हूँ। सर के साथ देवेन की चेस्ट और बाजू पर भी घाव लगे थे, जिसके लिए टोनी ने उसकी शर्ट उतरवाई थी, पर बिना शर्ट के पसीने में चमकती देवेन की बॉडी काफी हॉट लग रही थी। आयशा की नजरें उसकी मोटी मोटी बाजुओं पर जैसे अटक ही गई थी। छू कर देख सकती हो, काटूंगा नहीं। देवेन हल्की सी मुस्कान के साथ फ्लर्ट करते हुए बोला। आयशा ये सुन मुस्कुरा दी और ब्लश करती हुई उसके करीब आने लगी। तभी आयशा की सहेलियां टोनी को बाहर ले गईं और फर्स्ट एड बॉक्स खोलते हुए आयशा ने वो सब करना शुरू कर दिया जो टोनी करने वाला था। आयशा अग्रवाल अपनी 2 सहेलियों के साथ मेडिकल रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। कॉलेज का हर लड़का आयशा का बॉयफ्रेंड बनने का, उसके करीब जाने का, उसे छूने का सपना देखा करता था।
देवेन ने उसे ऊपर से नीचे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, कोई उल्लू का पट्टा ही तुम जैसी लड़की को एडजस्ट करने को कहेगा, और मैं तो वो बिल्कुल भी नहीं हूं। सर के साथ देवेन की चेस्ट और बाजू पर भी घाव लगे थे, जिसके लिए टोनी ने उसकी शर्ट उतरवाई थी। पर बिना शर्ट के पसीने में चमकती देवेन की बॉडी काफी हॉट लग रही थी। आयशा की नजरें उसकी मोटी मोटी बाजुओं पर जैसे अटक ही गई थी। छू कर देख सकती हो, काटूंगा नहीं। देवेन हल्की सी मुस्कान के साथ फ्लर्ट करते हुए बोला। आयशा ये सुन मुस्कुरा दी और ब्लश करती हुई उसके करीब आने लगी। तभी आयशा की सहेलियां टोनी को बाहर ले गईं और फर्स्ट एड बॉक्स खोलते हुए आयशा ने वो सब करना शुरू कर दिया जो टोनी करने वाला था। उसने फर्स्ट एड बॉक्स से कॉटन पर एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाया और देवेन के सामने उसके बेहद करीब आकर बैठ गई। मैंने सुना कैसे तुमने रॉकी को 2 बार हराया। ये कहते हुए उसने देवेन के माथे पर लगी चोट को कॉटन से क्लीन किया। देवेन ने दर्द से हल्की सिसकी भरी। आयशा आगे बोली, पर तुम्हें पता है ना, शाह ब्रदर्स उस रॉकी से भी ज्यादा खतरनाक हैं। पर तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। ये सुन देवेन ने एकदम से उसकी कलाई को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और वो क्या है? आयशा ने उसके गाल को सहलाया और कहा, तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। देवेन की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। उसने आयशा के मुंह से यह सुनने की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। वो आयशा की बोल्ड पर्सनैलिटी से इंप्रेस हुआ। उसने होठों पर टेढ़ी मुस्कान के साथ पूछा, और ये मेरी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे होगा? तुम आयशा की पावर को जानते नहीं हो बेबी। एक बार मेरे होकर तो देखो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज हूं। देवेन ने भी उसे अपने करीब खींचा और कहा, ऑफर है तो बहुत टेम्पटिंग, पर अफसोस मुझे इसे रिजेक्ट करना होगा मिस आयशा। ये सुन आयशा की आंखें हैरानी से फट गई। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। पर तभी रूम का डोर ओपन हुआ। दरवाजे पर नंदिता को देखकर जहां देवेन थोड़ा शॉक में दिखा, वहीं आयशा बड़े केयरफ्री एटीट्यूड के साथ बोली, नॉक करना नहीं आता? यहाँ प्राइवेट बातें चल रही हैं। देवेन और आयशा को इतना करीब देख नंदिता के चेहरे पर डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन दिखाई देने लगे। तो इस सर्कस के लिए टाइम है तुम्हारे पास? ये कहकर वहां से उल्टे पैर वापस चली गई। देवेन ने आयशा को खुद से दूर किया और बिना कुछ बोले नंदिता के पीछे चला गया। ये देख आयशा ने गुस्से में अपनी हील्स को जमीन पर पटका। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ की बात सुन वो बोली, डोंट वरी, एक बार आयशा ठान ले तो कोई भी लड़का उससे बच नहीं सकता। मैं देवेन को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ही रहूंगी। वहीं बाहर देवेन नंदिता को पुकारता रहा, पर वो वहां से चली गई। नंदिता, नंदिता, लिसन। देवेन ने फ्रस्ट्रेट होकर बालों में हाथ फेरा। शिट, पहले इस लड़की के ऊपर मेरा इंप्रेशन गलत है, और अब फिर से ऐसे तो हो गई दोस्ती। तभी पीछे से टोनी आया और बोला, भाई लगता है नैंडी तेरा सिर फिर फोड़ देगी। देवेन ने अपना सिर हिलाया और बोला, साली लाइफ में ना टाइमिंग सही होती तो आज मैं कहां का कहां होता। टोनी अपने बाल संवारते हुए बोला, ब्रो ये सब छोड़ और पहले मेरी बात सुन। आयशा अग्रवाल ने तुझे बॉयफ्रेंड बनने का ऑफर दिया। तू जानता है, पहली बार आयशा ने खुद किसी लड़के को अप्रोच किया है, और वो भी तुझे। और तूने क्या किया? वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। तेरा दिमाग तो ठीक है, आंखें सही है, देख पा रहा है ना? अरे तूने आयशा अग्रवाल को रिजेक्ट कर दिया, कॉलेज की हॉटेस्ट गर्ल को। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? नहीं। देवेन का जवाब सुन टोनी नाराज दिखा, तो देवेन ने उसके गले में हाथ डाल उसे समझाया, क्या पीनट, तू भी अपनी दोस्त की तरह सोचता कम बोलता ज्यादा है। हाँ मानता हूँ आयशा बहुत हॉट है, पर मुझे बॉयफ्रेंड बनाना जरूर उसके किसी मकसद का हिस्सा है। नहीं तो तू ही सोच, मुझे महादेवी आए 3 दिन नहीं हुए और उसने मुझे प्रपोज कर दिया। टोनी ये सुन सोच में पड़ गया था। तभी देवेन ने उससे पूछा, वैसे टोनी, वो ऐसा क्यों कह रही थी कि वो शाह ब्रदर्स से ज्यादा पावरफुल है? टोनी ने गहरी सांस भरी और फिर आसपास नजर घुमाकर देवेन के करीब आकर बोला, वो इसलिए क्योंकि वो बॉस बेब्स की मेंबर है। ये सुन अब देवेन शॉक दिखा। चल मैं डिटेल में बताता हूँ। कहकर टोनी ने देवेन का हाथ फिर से अपने गले में डाला, जो उसने शॉक में हटा लिया था, और फिर चलते चलते महादेवी का पूरा सिस्टम उसे समझाने लगा। ब्रो, इस कॉलेज में टोटल 3 गैंग्स ऑपरेट करती हैं, जाट पैंथर्स, टाइगर गैंग और बॉस बेब्स। देवेन हल्का सा हंसा। सीरियसली, ये गैंग्स का भी खेल चल रहा है अब इस कॉलेज में? ये खेल नहीं देवेन, बहुत खतरनाक है ये सब।
पिछले हफ्ते एक लड़के ने सुसाइड किया था, आज एक लड़की की लाश मिली, तुझ पर हमला हुआ, इतना कुछ हो गया पर एक भी बार कॉलेज अथॉरिटी या पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आगे की कहानी जानने के लिए